दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामान्य ज्ञान के विविध प्रकार के प्रश्न, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हम प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय सांस्कृतिक स्थल, भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान, राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, महापुरुषों के समाधि स्थल, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम और भारत के प्रमुख शोध संस्थानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के विविध प्रकार के प्रश्नों का भाग 1। दोस्तों सबसे पहले आइए देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। सबसे पहले आइए देखते हैं जनवरी माह में जो प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में। 4 जनवरी को दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और आप जानते हैं कि ब्रेल लिपि जो है ये ऐसे लोगों के लिए है जो दृष्टिबाधित हैं या जो देख नहीं सकते हैं। तो लुई ब्रेल इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था और उन्हीं के उपलक्ष्य में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फरवरी माह में जो प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं, 2 फरवरी को आप जानते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस दोस्तों, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मार्च माह में देखिए 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और दोस्तों वर्ल्ड पोयम डे जो कि विश्व कविता दिवस है, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस जल संरक्षण के उपलक्ष्य में विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व तपेदिक यानी टीबी दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों अप्रैल माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों के बारे में। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल महत्वपूर्ण है दोस्तों, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब आइए मई माह में जो प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पड़ते हैं, तो 1 मई को यानी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 12 मई को दोस्तों 22 मई को ये महत्वपूर्ण दिवस है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। जून माह में तो दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपका मनाया जाता है कब? 5 जून को। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसके अलावा दोस्तों 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कि भारत के महान सांख्यिकीविद PC महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 जून को मनाया जाता है। जुलाई माह में जो प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं उनको देखिए। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस जो कि डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। अगस्त माह में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है जो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है।
सितंबर माह में जो प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, ये भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। और बहुत ही महत्वपूर्ण 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। अक्टूबर माह में जो मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस हैं, 2 अक्टूबर को आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो है जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस और 24 अक्टूबर ये संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, नवंबर माह में देखिए, उसके पहले 31 अक्टूबर को आप जानते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल डे फॉर यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है, 31 अक्टूबर। नवंबर में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों इसी दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। और आप जब भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें 26 नवंबर की तिथि आती है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया था भारत का संविधान। तो इसीलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर माह में जो प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, 9 दिसंबर याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस और 10 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 23 दिसंबर को किसान दिवस यानी चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर ये राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी नेशनल गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा 25 दिसंबर। आइए देखते हैं दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों के बारे में। दोस्तों देखिए, ताजमहल ये उत्तर प्रदेश में है और वर्ष 1983 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, आगरा में है ये भी, और ये 1983 में शामिल हुआ। एलोरा की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में हैं और ये 1983 में इनको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एलोरा गुफाओं के साथ अजंता गुफाओं को, जो कि महाराष्ट्र में है, 1983 में ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है, इसको वर्ष 1984 में, और महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह जो कि तमिलनाडु में है, इसको भी वर्ष 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है, 1985 में। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, 1985 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम में है दोस्तों, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में हैं, इनको 1986 में। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट गोवा में हैं, 1986 में। हम्पी के स्मारकों का समूह जो कि कर्नाटक में है, 1986 में। और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, ये दोस्तों 1986 में इन सभी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, 1987 में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, 1987 में। और पट्टादकल के स्मारकों का समूह कर्नाटक में है, 1987 में। और महान चोल मंदिर तमिलनाडु में है, 1987 में। और कुछ हिस्सा इसका 2004 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था।
दोस्तों नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है 1988 में, और 2005 में सांची के बौद्ध स्मारक जो कि मध्य प्रदेश में है 1989 में, कुतुब मीनार और इसके स्मारक दिल्ली में है 1993 में, हुमायूं का मकबरा दोस्तों ये दिल्ली में है 1993 में, और भारत की पर्वतीय रेलवे को दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। देखिए दार्जिलिंग रेलवे को 1999 में, नीलगिरी को 2005 में, और कालका शिमला रेलवे को दोस्तों 2008 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। दार्जिलिंग रेलवे पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी रेलवे तमिलनाडु में है, और कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा लाल किला परिसर ये दिल्ली में स्थित है, 2007 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और इसी तरह महाबोधि मंदिर परिसर ये बोधगया बिहार में है, 2002 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अब देखिए दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में जो प्रमुख जो विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं, इनमें देखिए यहाँ पर भीमबेटका पाषाण आश्रय ये मध्य प्रदेश में है, 2003 में इन्हें शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी CST, इसको पूरा पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, ये महाराष्ट्र में है 2004 में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क ये गुजरात में है, वर्ष 2004 में। इसके अलावा जयपुर का जंतर मंतर राजस्थान में है 2010 में, और पश्चिमी घाट जो कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में विस्तृत है, इनको 2012 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों राजस्थान के पर्वतीय किलों के बारे में। देखिए गागरोन किला ये झालावाड़ में है, 2013 में दोस्तों इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ में है, आमेर किला जयपुर में है, कुंभलगढ़ किला राजसमंद में, जैसलमेर किला जैसलमेर में, और रणथंभौर किला सवाई माधोपुर में है। ये राजस्थान के पर्वतीय किले हैं और इनको 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है, इसको 2014 में। रानी की बाव ये पाटन गुजरात में है, 2014 में इसको यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूसिए एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट ये चंडीगढ़ दोस्तों 2016 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही नालंदा महाबिहार के धरोहर स्थल जो कि बिहार में है 2016 में, और कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि सिक्किम में है, इसको 2016 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल किया गया। दोस्तों देखिए ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, 2017 में इसका हिस्सा बना, और मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल्स ये महाराष्ट्र में है, 2018 में ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए। जयपुर शहर ऐतिहासिक शहर है राजस्थान का, उसकी राजधानी भी है 2019 में, और धौलावीरा एक हड़प्पा शहर गुजरात में 2021 में, और रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है, इसको भी 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो दोस्तों ये थे भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल जिनको कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। आइए देख लेते हैं भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान और उनके स्थापना वर्षों के बारे में। देखिए दोस्तों पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ये कोलकाता में है और इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है, 1985 में स्थापित हुआ। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945 में, और राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कि नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में है 1948 में स्थापित किया गया। और इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन 1953 में हुआ, लेकिन इसकी स्थापना 1952 में की गई। तो ये भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक संस्थान हैं उनके स्थापना वर्षों में आप देखिए। आगे ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में, और भारतीय पुरातत्व संरक्षण ये देखिए बहुत ही पुरानी संस्था है, ये दोस्तों 1861 में स्थापित हुआ था।
एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में स्थापित किया गया और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1987 में स्थापित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1891 में और केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। आइए दोस्तों स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों में देख लेते हैं राज्यों से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। आंध्र प्रदेश में जो प्रमुख लोक नृत्य हैं दोस्तों उनके बारे में देखते हैं। तो छड़ी, सिद्धि माधुरी, कुचिपुड़ी जो कि शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है और घंटा मर्दाला और कुंभी ये सभी आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं। असम में बुगुरुम्बा, बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, नटपूजा महारास, कली गोपाल, झुमुरा और होआ जानाई ये असम में प्रमुख लोक नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में बुइया, छालो, वांचो, पौनुंग, पोपीर, मुखौटा नृत्य ये सभी अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, झूला, रासलीला, जद्दा, कजरी, चैता, चाचरी, जांगर, झोरा, ढोला और चरकुला ये उत्तर प्रदेश के। एक बार फिर से देखते हैं। नौटंकी, झूला, रासलीला, जद्दा, कजरी, चैता, चाचरी, जांगर, झोरा, ढोला, चरकुला और कार्तिक ये सभी लोक नृत्य जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में हैं। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में कुमाऊनी, गढ़वाली, झोरा, कजरी, चपारी और रासलीला। गुजरात में डांडिया, गरबा, भवई, टिप्पानी, पधार, पड़िहारी नृत्य ये गुजरात में। ओडिशा में ओडिसी जो कि शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा पैका, छऊ, छैती घोड़ा, घूमरा ये प्रमुख लोक नृत्य हैं ओडिशा के। दोस्तों बिहार तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में झिझिया, जट जटिन, कजरी, सोहर, खिलौना, होली, झुमरी ये सभी बिहार के लोक नृत्य हैं। नागालैंड में रंगमा, बांस नृत्य, नूरालिम, चोंग, खैवा, कुमिनागा ये सभी लोक नृत्य नागालैंड के हैं। गोवा में देखनी, ढालो, मांडो, फुगदी, जगर, कोली, तरंगमेल, समाई नृत्य ये सभी गोवा में प्रमुख लोक नृत्य हैं। और कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्यों में दोस्तों करगा, बीरगासे, यक्षगान, लाम्बी और कुनीता हैं। केरल में जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उसमें पायदानी है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, कथकली शास्त्रीय नृत्य है, काई कोट्टिकली और थुलाल और ओटम ये सभी केरल के नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ में दोस्तों झूमर, कर्मा, गौडी, पांडवानी, नवारानी, दीवारी, टपाली, पैंथी, गौर, मारिया, राउत नाच ये सभी छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर में दमाली, हिकत, कुंड, डांडी नाच, मंदजास और राउफ नृत्य ये जम्मू कश्मीर में है। झारखंड में अलकप, करिया, मुंडा, पैका, जाट जाटिन, डांगा, कर्मा, सरहुल, छऊ, डोमचक और फगुआ ये सभी नृत्य झारखंड में। इसके अलावा तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य देखिए कवाडी, कुबी, कोलट्टम, भरतनाट्यम जो कि शास्त्रीय नृत्य है ये तमिलनाडु में। पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्यों में जतरा, ढाली, बाउल, कीर्तन, मरासिया, गंभीरा, महाल, काठी आदि हैं। और पंजाब में भाड़, नकूला, धामन, भांगड़ा, दफ और गिद्दा ये पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों की बात करें दोस्तों स्वांग, मटकी, गणगौर, बधाई, बरेडी, नवराता, अहिराई, भगोरिया, पांडवानी आदि हैं। और मिजोरम में चैलम, जगतालम, छेरव, खुल्लम, चैलम और लंगलम हैं। मेघालय के प्रमुख लोक नृत्यों में काशाद, सुक, मिनसेइम, नांगरेम और लाहो आदि हैं। मणिपुर के लोक नृत्यों में ठांगटा, खाम्बा, थोईबी, महारास, राखत, मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का। इसके अलावा रखाल, नटरास, पुंग, चोलम और नुपा ये सभी मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र में दहीकला, दशावतार, पोवाड़ा, मौजी, लेजिम, कोली, नकटा, लावड़ी, तमाशा, कविता, बोहादा, गाफा और गौरीचा आदि प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों में दोस्तों देखिए चाकरी, कालबेलिया, पनिहारी, गणगौर, नेजा, फुंदी, झूमा और घपाल आदि ये सभी लोक नृत्य दोस्तों राजस्थान में हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों में झमकड़ा, लोसार, सोना, चुकसम, डंडा नाच
छपेली, घमान, छैता, महालू, झाली, नटी, डांगी, झाम और लाहुली ये सभी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ये थे दोस्तों प्रमुख भारतीय राज्यों के लोक नृत्य और उनके बारे में विशेष जानकारी। अब आइए देखते हैं महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में। दोस्तों महात्मा गांधी की समाधि राजघाट नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी का जो जीवन काल रहा 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ और 30 जनवरी 1948 की उनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट पटना में इनकी समाधि स्थल है। 1884 से 1963 इनका जीवन काल रहा। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों शांतिवन नई दिल्ली में समाधि स्थल है। 1889 से 1964। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चैत्य भूमि मुंबई में समाधि स्थल है। 1891 से 1956। मोरारजी देसाई अभय घाट अहमदाबाद में इनकी समाधि है। 1896 से 1995 दोस्तों मोरारजी देसाई का जीवन काल रहा है। गुलजारी लाल नंदा इनकी समाधि स्थल इनका अहमदाबाद में नारायण घाट है और 1898 से 1998 तक। और इसके अलावा दोस्तों चौधरी चरण सिंह ये किसान घाट नई दिल्ली में 1902 से 1987। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल विजय घाट है नई दिल्ली में 1904 से 1966। जगजीवन राम का जो समाधि स्थल है ये समता स्थल नई दिल्ली में है 1908 से 1986। और ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल दोस्तों एकता स्थल है जो कि नई दिल्ली में है और ज्ञानी जैल सिंह का जीवन काल 1916 से 1994 तक था। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल नई दिल्ली में है 1917 से 1984। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इनका जो समाधि स्थल है कर्मभूमि नई दिल्ली में है 1918 से 1999 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जीवन काल रहा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल स्मृति स्थल है नई दिल्ली में 1919 से 2012 इनका जीवन काल रहा। KR नारायणन उदय भूमि नई दिल्ली में इनकी समाधि है 1920 से 2005 इनका जीवन काल था। चंद्रशेखर दोस्तों जननायक स्थल नई दिल्ली में है 1927 से 2007 में चंद्रशेखर की मृत्यु हुई। राजीव गांधी इनका समाधि स्थल वीर भूमि नई दिल्ली में है 1944 से 1991। और इसके अलावा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल इनका समाधि स्थल है नई दिल्ली में 1924 से 2018 अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन काल रहा। आइए देखते हैं दोस्तों विभिन्न भारत के महापुरुषों से संबंधित स्थलों के बारे में। महावीर स्वामी से संबंधित जो स्थल रहे पावापुरी और कुंडग्राम हैं। गौतम बुद्ध से संबंधित स्थलों में लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, बोधगया और सारनाथ। ईसा मसीह से यरूशलेम और नाजरेत। मोहम्मद साहब से मक्का और मदीना। सिकंदर महान का संबंध मैसेडोनिया से था। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम और मैसूरू से संबंधित थे। महाराणा प्रताप चित्तौड़, हल्दी घाटी और मेवाड़ से संबंधित थे। गुरु नानक दोस्तों गुरु नानक का जो उनसे संबंधित स्थल रहा तलवंडी या ननकाना साहब में उनका जन्म स्थल रहा और दूसरा स्थान है करतारपुर। महात्मा गांधी से जुड़े स्थल दोस्तों साबरमती, सेवाग्राम और पोरबंदर रहे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू से संबंधित स्थलों में आनंद भवन, तीन मूर्ति भवन है। विनोबा भावे से पवनार आश्रम। अरविंद घोष से दोस्तों पुडुचेरी और कोलकाता। रविन्द्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतन कोलकाता संबंधित है और नेल्सन मंडेला ट्रेफलगर जो है स्थल इनसे संबंधित है और अब्राहम लिंकन केंटकी। अब आइए देखते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनाम के बारे में। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता, बापू और महात्मा। राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों देश रत्न और अजात शत्रु। रविन्द्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव। खान अब्दुल गफ्फार खां को दोस्तों फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का प्रातः तारा कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया।
लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से जो है अभिहित किया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को द मैन ऑफ डेस्टिनी और द लिटिल कारपोरल, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि, शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु, चित्तरंजन दास या सी आर दास को देशबंधु, लाल बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक और पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना उपाधि से संबोधित किया जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की जो उपाधि है वो राजा जी है। सी एफ एंड्रूज को दीनबंधु, पीटी उषा महान एथलीट रही, इनको उड़न परी कहा जाता है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, चाणक्य भारतीय मैकियावेली और मेजर ध्यानचंद इनको हॉकी के जादूगर के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। महाकवि कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान या राष्ट्रीय चीनी संस्थान, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर कल्याणपुर में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये नई दिल्ली में है और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान याद रखिएगा भोपाल मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय विश्व जो है विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान तो कोलकाता में है और पश्चिम बंगाल में अपने यहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन भी किया जाता है। भारतीय पुरातत्व दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ये कोलकाता में है और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। इसके अलावा राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये गुरुग्राम में है और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी ये नागपुर महाराष्ट्र में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक ओडिशा में और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स ये हैदराबाद में है। दोस्तों उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद गुजरात में और देखिए एक महत्वपूर्ण संस्थान केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद झारखंड में है। इसके अलावा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु कर्नाटक में है और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा की राजधानी पणजी में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला हिमाचल प्रदेश में है और केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान ये कासरगोड केरल में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई महाराष्ट्र में और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला ये नागपुर महाराष्ट्र में है और आप जानते हैं एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का परिचायक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है जबकि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के विविध प्रश्नों का भाग 1 जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी
लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के साथ साथ अन्य राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए, साथ ही साथ यूपीटीईटी, सीटीईटी, लेखपाल भर्ती, जूनियर असिस्टेंट और एसआई भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।